सभी को नमस्कार। मैं श्रीमती दीपा अनमोले, शासकीय प्राथमिक शाला विश्रामपुर, ब्लॉक पंधाना, जिला खंडवा। आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन पर आधारित जीवनी पढ़ेंगे। इस जीवनी के द्वारा हम यह जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने पढ़ाई के लिए संघर्ष किया। उनका वास्तविक नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। वे आगे चलकर एक महान समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी के तौर पर प्रसिद्ध हुए। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर 1, पंडित ईश्वर चंद्र का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव में हुआ। प्रश्न 2, ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए? पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया? उत्तर 2, ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ पैदल ही कोलकाता गए। पिता ने उन्हें रास्ते में शिक्षा की उपयोगिता तथा उसकी प्रगति के उपायों पर बातें बताने के साथ ही मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंक भी दिखाए व उसके बारे में समझाया। अगला प्रश्न, पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वर चंद्र बिल कैसे जोड़ पाए? उत्तर, ईश्वर चंद्र पिता द्वारा बताने पर रास्ते में मील के पत्थरों से अंग्रेजी अंकों को सीखकर बिल जोड़ पाए। प्रश्न 4, ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। उत्तर 4, ईश्वर चंद्र इतने उदार तथा दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्ति का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े पहने देखते तो उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता। वे तुरंत उसके लिए कपड़े बनवा देते। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देने में उन्हें बड़ा आत्मसुख मिलता था। प्रश्न 5, ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? उत्तर 5, भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। अगला प्रश्न, ईश्वर चंद्र को सैकड़ों रुपए के नकद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए? उत्तर, वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वर चंद्र ने सैकड़ों रुपए के नकद पारितोषिक एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। अगला प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? उत्तर, ईश्वर चंद्र स्वयं निर्धन होकर भी निर्धन विद्यार्थियों की मदद करते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि सारे विद्यार्थी पढ़ने में तेज बने और अच्छी श्रेणियों में पास हों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, ईश्वर चंद्र के पिता का नाम डैश था? उत्तर, ईश्वर चंद्र के पिता का नाम ठाकुरदास था। ख, धैर्य का सहारा लेने से डैश और आख्यान के सहारे डैश कट जाती है। उत्तर, धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है। अगला, जग दुर्लभ सिंह ने उसे डैश अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। उत्तर, जग दुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। अगला, अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता उसमें वे डैश को पढ़ाया करते थे। उत्तर, अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता उसमें वे कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। अगला, प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी डैश व्यर्थ नहीं जाता। उत्तर, प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए उत्तर देखेंगे। माह, मास, धीरज, धैर्य, पत्थर, प्रस्तर, घी, घृत, दूध, दुग्ध। अगला प्रश्न, नीचे बनी तालिकाओं में पूर्वक और नीय शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। इस शब्द का उत्तर बनाने के लिए हम प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है।
जैसे मूल शब्द परिश्रम, प्रत्यय पूर्वक, तो शब्द बनेगा परिश्रम पूर्वक। ऐसे ही अगला, इसमें हमने पूर्वक प्रत्यय लिया है। ऐसे ही अगला, सरलता पूर्वक, सरलता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उदारता पूर्वक, उदारता पूर्वक। अब अगले शब्दों में हम नीय प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे उल्लेख नीय, उल्लेखनीय, निंद नीय, निंदनीय, गोप नीय, गोपनीय, पूज नीय, पूजनीय, पठ नीय, पठनीय। अगले प्रश्न में हम शब्दों की उनके विलोम शब्द छांटकर जोड़ी बनाएंगे। उत्तर: सत्य असत्य, उन्नति अवनति, शिक्षा अशिक्षा, निर्धन धनवान, आशा निराशा, नया पुराना, सरल कठिन, मीठा खट्टा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग किए गए उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग करके तालिका में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर बनाने के लिए हमें शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। अब पहले ये देखेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इससे शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है या अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। चलिए देखेंगे। प्रगति उपसर्ग है, इसमें प्र और मूल शब्द गति। अगला परिश्रम, परिश्रम, अभिशाप, अभिशाप, पराजय, पराजय, विज्ञान, विज्ञान। चलिए अब आखिरी प्रश्न देखेंगे। सही जोड़ी बनाइए। अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले। पर्यायवाची, जिन शब्दों के समान अर्थ हों। विलोम, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले। पुनरुक्ति, एक ही शब्द का दो बार आना। भिन्नार्थक, जो सुनने में एक जैसे हों परंतु उनके अर्थ भिन्न हों। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।